नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में पदभाग पाठ 9 नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1998 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, इस पाठ में हम 2 कविताएं पढ़ेंगे। पहली है कल और आज, जो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, और जो दूसरी कविता पढ़ेंगे हम वह है उषा की लाली। यह सूर्योदय के समय जो प्राकृतिक वातावरण है उससे संबंधित ये कविता है। तो सबसे पहले हम जो कवि नागार्जुन है इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। जो कवि नागार्जुन है इनका जन्म बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। जो कवि नागार्जुन है इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने जो बिहार राज्य है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहीं पे प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो बनारस और कोलकाता चले गए और बौद्ध धर्म में लगाव होने के कारण ये 1936 में श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, अर्थात इन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। इनकी जो हिंदी भाषा की जो रचना है वह नागार्जुन है और मैथिली भाषा की जो रचना इन्होंने लिखी वह है यात्री नाम से लिखी। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। जो कवि है इन्होंने कविता के साथ ही उपन्यास और कई और भी रचनाएं लिखी हैं। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। इन जो कवि है नागार्जुन इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है वो नागार्जुन रचनावली के नाम से इनकी जो रचना है वो 7 खंडों में विभाजित की गई है। उनको हिंदी अकादमी, दिल्ली के शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नागार्जुन जो कवि है इन्हें इन सभी पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। जो कवि है नागार्जुन इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं भी लिखी है जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। आगे हम पढ़ेंगे नागार्जुन द्वारा रचित कृतियाँ। युगधारा सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। तो ये सभी नागार्जुन जो कवि है इनकी कृतियाँ हैं। आगे हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। अर्थात जो पहली हम कविता पढ़ेंगे कल और आज, इसमें ग्रीष्म ऋतु के जो तपिश भरा वातावरण है उसके बारे में बताया गया है और उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, यह इसमें बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीराना उजाड़ापन और बदरंग आसमान, जहाँ एक ओर समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाया गया है। अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु के कारण किसान,
पक्षी, खेत ये सब उदास हो जाते हैं और वर्षा ऋतु का इंतज़ार कर रहे हैं। और ग्रीष्म ऋतु के कारण ये जो है उदास हो गए हैं, वीराना हो गया है सब जगह, तो वर्षा ऋतु के इंतज़ार में सब बैठे हैं। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। जब ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद वर्षा ऋतु आती है तो सभी और जो माहौल है वह खिलखिला उठता है। किसान, पक्षी, खेत सभी खुश हो जाते हैं। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते हुए प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। बच्चों, अभी तक हमने पहली कविता कल और आज के बारे में समझा। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी कविता उषा की लाली। उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ है। मुखरित होना अर्थात उजागर होना। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है अर्थात खुश हो जाता है, तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा को हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है। जब सूर्य की किरणें अपना प्रकाश फैलाती है तो उनका रंग केसरिया है। इसके कारण जो हिमगिरी शिखर है उसकी चोटियां हैं वह भी स्वर्णिम प्रतीत हो रही है। ये कवि दूर नहीं होना चाहता है। जो कवि है इस माहौल को, इस वातावरण को देख रहा है उषा के समय को, तो उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है और वह चाहता है ये वातावरण कभी भी समाप्त ना हो। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पाठ परिचय, जीवन परिचय और कविता के बारे में जानकारी ली। आगे की जो कविता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।